हाँ भाई, सारे भाइया ने। मेरा नाम संदीप राठी है। होप करूँ कि भाई सारे के सारे बालक जिन टीकाल ने मैंने 7 दिन का एक चैलेंज दिया था, 7 डेज नो एक्सक्यूज चैलेंज, उसने पूरा करने की तरफ बढ़ रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इब अपा कुछ पॉइंटा के बारे में बात करांगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहा होगा कि कुछ बालक बार बार शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे मैंने एक टॉपिक बताया था सिलोगिज्म का, तो बहुत सारे बालक ने कहा है कि भाई यूट्यूब पे तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो है, छोटी वीडियो बना दे या हमने न्यू बता दे कि जल्दी कितना हो जावे। तो भाई आप सब ने जब नींव बनानी है अपनी तैयारी की, तो उसमें शॉर्टकट्स कोई काम नहीं आओगा। आपने 4-5 साल पहले बर्बाद कर लिए, तो इबे एकदम तो आप न्यूचा हो के हथेली पे सिर से मरी हो जावे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मैंने दो दो टॉपिक इसलिए बताए हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी उसने कवर कर सको और एक आपके अंदर पॉजिटिविटी आवे, कंसिस्टेंसी आवे, ताकि आप सब ने पढ़ाई में कोई दिक्कत ना होए। आप सब ने कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना है, तैयारी करनी है सीरियस तरीके से। फिर भाई दूसरा पॉइंट रहेगा कि कुछ बालक बार बार पूछ रहे हैं कि भाई मैंने कौन सा सब्जेक्ट कौन से सोर्स तक पढ़ना है। तो भाई सोर्स कोई भी बुरा नहीं होता। आप दोरे जो भी सोर्स है उसमें तो आप पढ़ो एक सब्जेक्ट का एक सोर्स और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन। यो भाई सक्सेसफुल होने का मंत्र है। और इस चीज़ ने अपने दिमाग में बिठा लो। और जो भी सोर्स आपके पास है वो चाहे किसी भी चीज़ का हो और कौन सी भी बुक हो आपके पास, वो कोई बुरी बुक नहीं है। हर राइटर अपनी तरफ से बहुत बढ़िया लिखने की कोशिश करे है। तो न्यू नहीं सोचना है कि भाई या तो घटिया है या बढ़िया है, यो आपका काम नहीं है। आप अगर उसने अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो ज़रूर वह आपने कहीं ना कहीं पेपर में मदद करेगी। तो शॉर्टकट नहीं ढूंढना है भाई। तीसरा पॉइंट है भाई कि बहुत सारे बालक मेरे से न्यू पूछे हैं बार बार में कि ग्रुप डी का पेपर कब होगा। भाई हमने महीना बता दे ताकि हम उसने टारगेट करके तैयारी कर सका। लेकिन आपने एक चीज़ सच बताऊं भाई कि अभी HSSC को भी नहीं पता कि ये एग्ज़ाम लेना कब है, क्योंकि वह फिलहाल रिक्विजिशन का काम चल रहा है। 31/5 से रिक्विजिशन मांगी जा रही है। और भाई यह थारे तो एक गारंटी लूँ, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक लेटर का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था। 31/5/2026 या आखिरी बार रिक्विजिशन मांगी जा रही है, इसके बाद भर्ती आनी है। क्योंकि इसमें टाइम बाउंड करके ने, और जब रिक्विजिशन मांगी गई है उसका मतलब है कि वो आखिरी बार है। और उसमें साफ साफ लिख दिया है नीचे, अगर किसी ने नहीं भेजी तो मान लिया जाएगा कि आपने कोई रिक्विजिशन आपके वहाँ नहीं है, और जो भी ऑफिसर या ऑफिशियल है और उसने रिक्विजिशन नहीं भेजी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। तो यह चीज़ न्यू समझ लो कि भाई यो लास्ट है, इसके बाद सीधा भर्ती ही आओगी। तो जून लास्ट मान के चल सको कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद आप 1-2 महीने की ये बफर टाइम ले सको हो तैयारी का। क्योंकि अगर HSSC की, हरियाणा पुलिस की भर्ती या किसी और भर्ती में कोई भी अड़चन होगी तो ग्रुप डी की भर्ती पहले हो सके है। तो इस चीज़ ने लेकर चलो कि ये फिलहाल किसी ने नहीं भेजा है भाई पेपर कब होगा। अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है कि पेपर इस महीने में होना है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये फिलहाल HSSC ने भी नहीं भेजा। चौथा पॉइंट रहेगा भाई कि जो HSSC हरियाणा पुलिस की भर्ती की शॉर्ट लिस्टिंग के खिलाफ कौशल कुमार ने CWP 12/488/2026 के तहत हाईकोर्ट में केस करा था, और वे सारे के सारे पिटिशनर्स अलाउ हो गए थे। तो HSSC उस फैसले के खिलाफ LPA में गई थी हाई कोर्ट में। वो उसका नंबर था LPA 1374/2026। तो उसके बाद जब HSSC उड़ेता हार गई थी, उसकी LPA डिसमिस हो गई थी। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना कर बताया था कि HSSC ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया है। लेकिन जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करे हैं, तो उनमें किसी न किसी डॉक्यूमेंट की कमी पाई गई है, जिस वजह से वह सुनवाई नहीं होगी। और HSSC 90 दिन का टाइम दिया है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, तब आपकी सुनवाई शुरू होगी। तो भाई इब न्यू देखना बाकी है कि HSSC कितना जल्दी जाकर ने और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवावे हैं और सुनवाई शुरू हुआ है।
फाइनल पॉइंट रहेगा कि जिन जिन बालका के सीईटी प्री में कम मार्क्स है और ग्रुप डी की नौकरी के साथ साथ अगर वे और भी अपॉर्चुनिटी चाहे हैं हरियाणा में नौकरी लेने ही, तो भाई सबॉर्डिनेट्स कोर्ट में क्लर्क की भर्ती आई है जो 1265 है। 18 तो 42 उसकी एज रहेगी और साथ साथ में रिलैक्सेशन एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी उसमें अलग तरह रहेगा। फिर है भाई बात कि उसमें पढ़ाई की मांग रखी है, क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, तो इस चीज़ ने ध्यान से सुनियो भाई कि उसमें बीए बीएससी और इक्विवेलेंट लिख रखा है, तो कोई भी ग्रेजुएशन आपकी चल जाएगी। लेकिन उसकी दूसरी कंडीशन है कि आपने कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का। तीसरे पॉइंट में लिख रखा है कि बहुत सारे बालक भाई न्यू सोच रहे होंगे कि हम सब इस भर्ती एलिजिबल हैं, तो तीसरे पॉइंट के हिसाब से आप एलिजिबल होगे। तो उसमें लिख रखा है कि 12th या ग्रेजुएशन में आपने हिंदी में सब्जेक्ट होना चाहिए। लाइक भाई अगर मेरी बात करा तो भाई मैंने ग्रेजुएशन में और 12th में हिंदी नहीं कर रखी, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो इस तरीके से आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उससे के बाद फार्म भरना है। फिर भाई पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो भाई इसमें इंग्लिश और जीके का टेस्ट होया करे। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है जो आपने जाननी चाहिए कि यो इंग्लिश मीडियम का पेपर है पूरा का पूरा। उसमें सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा आपका इंग्लिश का, उसमें एसे लिखना होया करे, प्रेसी लिखना होया करे, और हिंदी के वर्ड दे देंगे आपने भी इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आया करे। और 50 नंबर का जीके का पेपर होगा। आपने क्वालिफाई करने 33% मार्क्स चाहिएंगे, और दोनों सब्जेक्ट्स ने मिला के जो मार्क्स चाहिए आपने क्वालिफाई करने थी वो 40% चाहिएंगे। एग्रीगेट मार्क्स क्या करे उसने। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी इसमें बन रही है या नहीं बन रही है। रियलिटी आप तय एक बात बताऊं मैं, आपने इसमें जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा 15 दिन के अंदर आपने 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, आपका टेस्ट लिया जाएगा और उससे के सब्जेक्ट टू कंडीशन ने आपका सिलेक्शन कराया जाएगा। तो भाई सारे का समझ में आ गया होगा कि इस भर्ती में आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं, आपने इस पेपर की तैयारी करनी है या नहीं। अगर मान लो किसी ने हिंदी तय जनरल नॉलेज पढ़ रखी है तो उसने थोड़ी दिक्कत आऊँगी, बाकी आप सब इस पेपर की जांच को, क्योंकि नौकरी बहुत अच्छी है। भाई मेरे जितने भी भाई इस वीडियो ने देख रहे थे उन तक मैं सिर्फ बार बार एक चीज़ नहीं इंसिस्ट करने लग रहा हूँ कि 7 दिन आपने कंसिस्टेंसी तक पढ़ना है। अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो इस 7 दिन पे आपने डेली स्टडी करनी पड़ेगी और अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम भाई सारे ने।